हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है एनक्वास। एनक्वास तो सभी ने सुना होगा। एनक्वास मींस नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। ये क्राइटेरिया है, अगर उसमें आपका SWC सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लेता है तो आपका सब सेंटर जो है वो भी एनक्वास क्वालिफाइड हो जाएगा। आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि मेरा जो SWC है वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड और क्लीन है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा जो SWC है वो एनक्वास क्वालिफाइड है, नेशनल सर्टिफाइड है मेरा सब सेंटर। तो उसमें जो जो भी क्राइटेरिया होता है या क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जिससे आप जो है आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप अगर स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस टाइम के लिए बनाने पड़ेंगे। तो चलो चलें देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ये मेरी 6 मंथली एनक्वास असेसमेंट है जिसमें मैंने जो है वो अपने सब सेंटर के लिए 74% मार्क्स दिए थे कि मेरे सेंटर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपने अगर स्टेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो ये पूरी असेसमेंट है। आई थिंक ये 13 शीट्स की है और ये सारी असेसमेंट आपको जो है वो पहले इंटरनल करनी पड़ती है और 70% अबव आपको इसमें मार्क्स चाहिए होते हैं ताकि आप स्टेट के लिए क्वालिफाई कर सकें। ये मेरी 5 जून 2024 को स्टेट असेसमेंट हुई थी जिसमें इन्होंने जो है मेरे असेसर्स ने मुझे 76 स्कोर दिया था मेरे सेंटर की असेसमेंट करने के बाद। ठीक है, तो स्टेट आप तभी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप खुद को इंटरनल असेसमेंट जो है इंटरनल असेसमेंट है 70 अबव देते हैं, तो जिसमें आपको खुद को स्कोरिंग देनी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर स्टेट एनक्वास, ठीक है, तब आपको ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है नंबर एंड नेम्स ऑफ सर्विस पैकेजेस टू बी असेस। जब हमारी बरी थी तब 7 पैकेजेस थे, अभी शायद ये 12 पैकेजेस हो गए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट रिपोर्ट वेरीफाइड बाय स्टेट, जो मैंने आपको अभी दिखाई। ठीक है, जिसमें जो है स्टेट लेवल के लोग जो हैं वो आते हैं और आपके असेसमेंट करके जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप स्टेट के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली बता सकते हैं जो इंटरनल करी हुई है आपने, कायाकल्प नहीं, जो इंटरनल करी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है मिनट्स ऑफ लास्ट क्वालिटी टीम मीटिंग। तो क्वालिटी टीम मीटिंग के लिए आपको जो है पहले क्वालिटी टीम बनानी पड़ती है जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, आप CHO होती हैं, हेल्थ वर्कर अवेलेबल हैं तो वो होती हैं और आपकी आशा वर्कर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है वर्क इंस्ट्रक्शंस। तो वर्क इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर में कि कौन कौन सी वर्क इंस्ट्रक्शंस लगती हैं। ठीक है, वो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मिलती हैं। ठीक है, देन आपका आ जाता है वाइड पॉलिसीज़। ठीक है, कि कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं सेंटर की, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो सेंटर की पॉलिसीज़ भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल भेजता है, वो भी आपको रखनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्वालिटी पॉलिसी अपने अपने सेंटर की अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको जो है अपने सेंटर की क्या आप क्वालिटी पॉलिसी लेके चली हैं, ठीक है, उसी को ही टाइप करवा के रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉलिसी फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, पेशेंट्स रिकॉर्ड। तो पेशेंट्स के कितने टाइम के लिए आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं उसकी एक पॉलिसी होती है। ऑफलाइन रिकॉर्ड्स कितने रहते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स कितने रहते हैं, उसकी एक पॉलिसी होती है, वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आती है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपने सेंटर में एक्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेफरल पॉलिसी। ठीक है, कि कौन से पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से आप लेवल पे रेफ़र करती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, वो आपकी एक पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप रेफ़र करते हैं। ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चनियर बना के दिया जाता है। ठीक है, उस क्वेश्चनियर के अकॉर्डिंग आप जो हैं अपनी OPD के पेशेंट्स के स्कोर गेन करती है, मतलब उनसे आप क्वेश्चनिंग करती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके सब सेंटर को वो स्कोर देते हैं। लास्ट में एक एक्सेल शीट बनती है। ठीक है, और उस शीट के अकॉर्डिंग जो है वो आप जो है वो मार्किंग करते हैं, लाइक परसेंटेज निकालते हैं कि ओवरऑल जो है आपके सब सेंटर को कितनी परसेंटेज मिली है। ठीक है, नेक्स्ट सेम है आपका लास्ट 3 मंथ्स ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक मतलब एंटीनेटल्स कितनी है, पोस्टनेटल कितनी है, HbA1c जो भी आप काम करती हैं। ठीक है, वही इंडिकेटर्स आपको एक चीज़ों में बना के दिए होते हैं और वो इंडिकेटर्स आपको पूरे करने होते हैं।
ठीक है, वो आपका आ जाता है। लास्ट आपका बायोमेडिकल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है, जो हर सब सेंटर को मिला ही होता है, जो 1 टाइम होता है। और लास्ट कंप्लायंस फॉर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वो फायर कंप्लायंस का है। फायर जो भी आपके नियर बाय फायर सेफ्टी मतलब फायर सेफ्टी एरिया होता है, जैसे हमारा कांगड़ा में है, ठीक है, वहाँ से आपको एक ऑथराइजेशन चाहिए होती है कि हमारा सेंटर जो है वो फायर सेफ्टी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये सब आपको जो है चीज़ें रखनी होती हैं, जिसकी हेल्प से आप स्टेट में क्वालिफाई कर सकते हैं, मीन स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।